हाय एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम में कॉन्सेप्ट्स ऑफ सेल्स एंड सब सेल्स इन एन एटम। किसी भी एटम में सेल क्या होती है, सब सेल्स क्या होती है। इसके पहले हम पढ़ चुके हैं कि कोई भी एटम होता है उसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है, उसके चारों तरफ एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट होता है जहाँ पर डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होते हैं। उन्हीं एनर्जी लेवल्स में इलेक्ट्रॉन रोटेट करते हैं जिसे हम सेल का नाम देते हैं, लाइक के, एल, एम, एन, या फिर आप 1, 2, 3, 4 भी बोल सकते हैं, जैसा कि यहाँ डायग्राम में दिखाया गया है। ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट सेल है, सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ है। इसे आप के, एल, एम, एन के नाम से भी जान सकते हैं। अब रही बात यहाँ पर कि अगर किसी भी एलिमेंट में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोले तो स्मॉल एन की वैल्यू सेम है तो सेल भी सेम होगी। सेल को हम ऑर्बिट भी बोलते हैं, एनर्जी लेवल्स भी बोलते हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि एक साइंटिस्ट था नील्स बोर। उसने बताया था कि किसी भी सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, उसके लिए उसने फार्मूला दिया था और बताया था द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आर फाउंड इन एनी सेल इज इक्वल टू 2n स्क्वायर, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है 2n स्क्वायर, वेयर n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यानी क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की जो वैल्यू होती है, फर्स्ट सेल है जिसे के बोलते हो तो यानी इक्वल टू 1 हो जाएगा, सेकेंड सेल है तो यानी इक्वल टू 2 हो जाएगा, थर्ड सेल है तो यानी इक्वल टू 3 हो जाएगा। इस तरीके से आप इनकी वैल्यूज़ को रख सकते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे 1 बाई 1 करके। यहाँ पर देखें, केस 1 में अगर हम बात करते हैं फॉर फर्स्ट सेल तो यानी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देन मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 2n स्क्वायर। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि फर्स्ट सेल है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 है तो हम n के प्लेस पर रखेंगे 1, स्क्वायर है तो हम भी कर देंगे स्क्वायर। तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। यहाँ पर हम अच्छी तरह से इसे समझ सकते हैं और डायग्रामेटिक अगर शो करने की कोशिश करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए ये क्या है, एटम है और बीच में आपको ये न्यूक्लियस नज़र आ रहा है। न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज है और ये आपकी फर्स्ट सेल है। फर्स्ट सेल में 1, 2 2 इलेक्ट्रॉन है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अब हम बात करेंगे केस 2 की। तो केस 2 में फॉर सेकेंड सेल, सेकेंड सेल का मतलब एल इज इक्वल टू हो जाएगा 2। तो उस समय हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से अगेन उसी फार्मूले को रखेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सेकेंड सेल इज इक्वल टू 2n स्क्वायर और n के प्लेस पर हम 2 रख देंगे। तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। यहाँ पर 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यहाँ पर डायग्राम से समझने की कोशिश कीजिए। ये न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ जो सेल आपको नज़र आ रही है फर्स्ट सेल है, ये सेकेंड सेल है। फर्स्ट सेल के बारे में हमने अभी बात की थी, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं 1, 2, लेकिन हम अभी बात करेंगे सेकेंड सेल की। तो जो सेकेंड सेल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आप काउंट कर सकते हैं 1, 2, 3, 4। अब आप यहाँ पर इस तरह से काउंट कर सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन है। अब इसी तरीके से हम बात करेंगे केस थर्ड की। फॉर थर्ड सेल n इज इक्वल टू 3, देन मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 2n स्क्वायर। और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि 2 इंटू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू थर्ड सेल के लिए 3 होगी। यहाँ 3 का स्क्वायर कर देंगे, 2 इंटू 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन्स। अगर आप यहाँ पर डायग्रामेटिक शो करना चाहेंगे
तो ये आपका क्या है, न्यूक्लियस है। ये आपकी फर्स्ट सेल है, सेकंड सेल है। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड में 18 इलेक्ट्रॉन है। इस तरीके से आप सेल के बारे में बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। एक बार मैं आपको फिर से समराइज करते हुए बता रहा हूँ कि हम सेल के बारे में बात कर रहे हैं। जो एटम होते हैं उनके सेंटर में न्यूक्लियस होता है, उनके चारों तरफ का जो रीजन होता है उसे एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट बोलते हैं या एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन बोलते हैं। वहाँ पर डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट, रोटेट या रिवॉल्व करते हैं, उसे हम सेल का नाम देते हैं। सेल को हम 1, 2, 3 डिजिट से भी रिप्रेजेंट करते हैं और अल्फ़ाबेट के, एल, एम, एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब रही बात यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, तो जो नंबर ऑफ सेल्स होती हैं उसे हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। किसी भी एलिमेंट के प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोले तो n की वैल्यू अगर सेम है तो वो सेल भी सेम होगी। अब आगे हम बात करते हैं कि किसी भी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा। एक साइंटिस्ट था नील्स बोर, उन्होंने एक फार्मूला दिया था 2n² और उन्होंने बताया था द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन एनी सेल इज इक्वल टू 2n²। अब रही बात, अगर आप वहाँ पर बात करते हैं फर्स्ट सेल की तो n इज इक्वल टू 1 ले लीजिएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। आप बात करते हैं सेकेंड सेल की तो n इज इक्वल टू 2 ले लीजिएगा तो 8 हो जाएंगे। आप बात करते हैं थर्ड सेल की तो n इज इक्वल टू 3 ले लेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 18। इस तरीके से हम यहाँ पर सेल का कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ लिए हैं विद डायग्राम।